गुड मॉर्निंग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स में आज आपका न्यू चैप्टर 6 चैप्टर रेखाएं एवं कोण शुरू हो रहा है। इस रेखा के बारे में आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में चैप्टर में मैंने आपको बताया था एक ऐसी लंबाई जिसकी ना तो चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है और उसे हम उसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं, उसे हम दोनों तरफ आगे पीछे कहीं भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें आएगा कोण। कोण से पहले एक शब्द हम पढ़ते हैं किरण। किरण क्या है आप इसे समझिए, किरण यानी रे। तो हमने क्या कहा था कि एक ऐसी लंबाई जिसके कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं उसे हमने रेखा कहा था। तो रेखा के लिए हम दोनों तरफ क्या लगा लेते हैं, एरो। एरो का मतलब ही यही है कि हम इसे पीछे की ओर को भी बढ़ा सकते हैं और इसको आगे की ओर को बढ़ा सकते हैं। इसी में कि हमने एक रेखाखंड पढ़ा था, रेखाखंड कहा था दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। हम इसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी इसे हम आगे को भी नहीं बढ़ा सकते, इसको हम पीछे को भी नहीं बढ़ा सकते। अब इसी में आते हैं आपका किरण। किरण हम कहते हैं जिसका एक अंत बिंदु होता है। दो अंत बिंदु रेखाखंड जिसका एक अंत बिंदु होता है उसे हम कहते हैं किरण। जैसे हमने कहा ये अंत बिंदु हमने ले लिया, लेकिन इसका दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है, तो ये आप एक रेखा खींचोगे और इसके आगे से क्या लगाओगे, एरो। मीन्स इससे पीछे को तो आप नहीं खींच सकते, लेकिन इसे अनंत तक कितना भी बढ़ा सकते हो। तो एक ऐसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु होता है, तो एक ही अंत बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण समझ में आ गया होगा। इसमें अगला आपका आएगा कोण। कोण किसे कहा जाता है, एंगल। हम एंगल कहते हैं जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से शुरू होती हैं तो उसके बीच का जो झुकाव होता है उसे कोण कहा जाता है। क्या कहा मैंने, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से, यानी जिनका बिंदु होगा स्टार्टिंग पॉइंट वो एक ही हो। जैसे इस किरण का हमने कहा किरण ओ ए, और एक अंत बिंदु हमने दूसरी किरण हमने ले ली ओ बी। तो ओ बी है मीन्स यहीं से स्टार्ट होगी ओ बी। तो इसके बीच का ये जो झुकाव होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। या हम सीधे ये भी कह सकते हैं दो किरणों के बीच का झुकाव आपका क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। या जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो उसके बीच के परे तो वो एक कोण का निर्माण करती है, वो एक कोण बनाती है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वो, या हम एक ही प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो वो एक कोण बनाती है। अब देखिए हमने कहा था रेखा क्या कही थी, जिसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो हम रेखा को किससे निरूपित कर रहे थे, ए भी लिखा और इसके ऊपर ऐसा से, राइट। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं तो उसके ऊपर खाली ये साइन होता है। किरण के लिए हम क्या कहते हैं, क्योंकि किरण में एक अंत बिंदु होता है दूसरा अंत बिंदु नहीं होता है, तो अंत बिंदु नहीं होने में क्या लगाते हैं, एरो। अंत बिंदु होने में एरो नहीं लगता। एक अंत बिंदु है लेकिन एक नहीं है, तो अब ये किरण का साइन कैसे लगेगा, देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ कहूँ ये किरण ओ ए है, किरण ओ ए है, क्योंकि अंत बिंदु ओ से है और इसका अंत बिंदु ए में नहीं है, तो ये किरण आप ऐसे इसके लिए लिखोगे ओ बी। तो आपको समझ में आ गया होगा, किरण हम कहते हैं जिस रेखा का एक अंत बिंदु होता है उसे हम किरण कहते हैं। और दो किरणें जब एक ही प्रारंभिक बिंदु से दो किरणों के अंत बिंदु एक ही होते हैं तो उनके द्वारा बनता है कोण, या दो किरणों के बीच का झुकाव आपका कोण कहलाता है। अब कोण कहलाने के बाद अब देखिए ये दो किरणें आई ओ ए और ओ बी, ये कोण को लेके चली है, यानी ये दो किरणें, तो इन दो किरणों को कहा जाता है भुजाएं। ये दो किरणें आर्म्स या साइड्स, इनको क्या कहा जाएगा, भुजाएं, इसको और इसको। यानी जिन किरणों के द्वारा कोण बनता है उसे हम कहते हैं उनकी भुजाएं। दो किरणों के द्वारा जब कोण का निर्माण होता है उन दो किरणों को हम उसकी कहते हैं भुजाएं। और जिस बिंदु से दोनों किरणें प्रारंभ होती हैं उसे हम कहते हैं इसका शीर्ष। इसको कोण का क्या कहते हैं हम, शीर्ष। जब दो किरणें प्रारंभ होती है एक ही अंत बिंदु से तो उसे हम कोण का शीर्ष कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं जिस बिंदु पर दो किरणें मिलती हैं उसे हम कोण कहते हैं, सॉरी, उसे हम
कोण का शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, दो किरणों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। जिन किरणों से कोण बने होते हैं उन्हें हम कोण की भुजाएं कहते हैं, और जहाँ से प्रारंभिक बिंदु आपका किरणों का प्रारंभिक बिंदु है या जहाँ दो किरणें मिलती हैं उसे हम कोण का क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। अब इसी में आपका आएगा कोण के प्रकार, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कोणों के प्रकार छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला इसमें आएगा शून्य कोण। देखिए शून्य कोण कैसे बनेगा। हमने कहा दो किरणों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है, यानी ये अगर ये झुकाव ही ना हो मीन्स OA किरण और OB किरण एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ये आपकी OA किरण है और इसी के ऊपर हमने कहा OB किरण भी आ गई, इनके बीच का कुछ भी झुकाव नहीं बना है, तो इसे कहते हैं शून्य कोण। और कोण के लिए हम लिखते हैं डिग्री। इसका जो मात्रक होता है डिग्री, तो डिग्री का एक छोटा सा साइन बनाया जाता है। तो इसका मतलब इस आकृति में कोण, अच्छा सॉरी थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो मैंने बता दिया कि ये कोण है। अब इसे लिखते कैसे लेंगे, AOB, यानी जब हम कोण का नेम लिखेंगे, जिस कोण की बात होती है उसको हम ठीक बीच में लिखते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कोण के शीर्ष को बीच में लिखा जाता है। हमने लिखा AO शीर्ष है, फिर B, ये कोण को निरूपित करने का तरीका होता है। आप OAB नहीं बोल सकते हैं क्योंकि OAB कोई कोण नहीं बन रहा है, OBAB नहीं बन रहा है, कोण बन रहा है AOB, या इसी को हम कहेंगे कोण BOA। ठीक है, अब इसी में हम पढ़ते हैं शून्य कोण। शून्य कोण जब दो किरणों के बीच का झुकाव 0 हो जाए, यानी दोनों